हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि हीराकुंड परियोजना जो है बच्चों ये कहाँ पर है। बताइए आप सभी लोग कि हीराकुंड परियोजना बच्चों कहाँ पर है। आप सभी लोग लगाइए चैट सेक्शन में आंसर हमारे साथ। तो हीराकुंड परियोजना बच्चों ओडिशा में है। ऑप्शन ए लगाए हो तो आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। बताइए कि निम्न में से कौन है जो कि दक्षिण भारत की नदी है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। बताइए कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या हो जाएंगे बच्चों। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएंगे आपके हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे हैदराबाद। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। बताइए साथियों कि कौन सा राज्य है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप, चीन की सीमा पर कौन सा राज्य स्थित हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश से बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि मणिकरण है। बताइए कि मणिकरण हो जाएंगे बच्चों। तो मणिकरण जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 6 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। बताइए कि इनमें कौन है जो कि एक प्राचीन नगर है। तो याद रखिएगा बच्चों, नालंदा जो है ये प्राचीन नगर है एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है नालंदा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में ग्रामीण अधिवासों की प्रकारों की कुल संख्या जो है बच्चों यहाँ पे क्या है, तो याद रखिएगा 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है 4 है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो इन शहरों में कौन है जो कि पश्चिम भारत में अवस्थित है, तो राजकोट है बच्चों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है राजकोट। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है, तो रेखीय बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है रेखीय बस्ती। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। तो राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हो जाएंगे, तो जलीय संस्थानों की उपलब्धता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरों में कितने वर्ग हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग है, तो याद रखिएगा कुल 6 वर्ग है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है 6 वर्ग। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बच्चों कौन यहाँ पे सही जोड़े का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सही जोड़ा का चयन करना है। बताइए कौन यहाँ पे सही जोड़ा खा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे प्रशासनिक नगर जो भोपाल में है ये आपका सही जोड़ा है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है, तो याद रखिएगा बच्चों वाराणसी हो जाएंगे जो शैक्षिक नगर नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे छोटा
दशलाखी नगर वर्ष 2011 है। तो भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा हो जाएगा 2011 के अनुसार? तो यह हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे कोटा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोटा होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है कि नोआमुडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है स्थित है। तो नोआमुडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित हो जाएंगे झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है झारखंड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंगा नाव के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंगा नाव के ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित हो जाएंगे? तो बच्चों ये कर्नाटक में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है किससे है? तो क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम हो जाएंगे? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों ये मुंबई में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मुंबई में है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो अनुमानतः किस वर्ष जो है भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो याद रखिएगा 2036 तक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य है बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो बच्चों याद रखना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे 102.8 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है क्या? तो 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सीटें थी? बताइए कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सीट थी? तो 2006 के प्रारंभ में भारत में कुल याद रखिएगा 42 मिलियन सीट थी। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है 1106 हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1106। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? तो भारत में पूर्ण जनगणना जो पहली बार कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1881 में भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है कि किस राज्य में साक्षरता दर जो है ना सबसे अधिक है? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएंगे? तो केरल में। याद रखिएगा बच्चों, केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? बताइए बच्चों, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? और बच्चों लाइक नहीं किए हो तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार बच्चों जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए बच्चों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और बताइए कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु है जून से सितंबर बच्चों। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि रबी फसल पैदा होती है। तो रबी फसल जो बच्चों ये पैदा होती है, तो याद रखिएगा रबी फसल जो ये शीत ऋतु में पैदा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है।
आगे देखिए प्रश्न आपका आता है यहाँ पे क्या, तो 31 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, बृहद मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार की बस्ती है, तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। तो निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, आगरा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, आगरा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद जो है यह एक उदाहरण हो जाएंगे। तो गाजियाबाद जो है यह एक उदाहरण क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गाजियाबाद एक उदाहरण है आधुनिक नगर का, ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, आधुनिक नगर। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे खनन नगर कौन नहीं है, तो पटना नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना। अगला प्रश्न है आपका कि सिगरैनी है। बताइए कि सिगरैनी हो जाएंगे। तो सिगरैनी एक खनन नगर है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए। तब तक के लिए जो भी अभी तक प्यारे बच्चों पीडीएफ और नोट्स यहाँ से नहीं लिए हों, प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आपका जो क्रैश कोर्स है यहाँ से सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से आप लोग का क्रैश कोर्स का नोट्स यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पे 299 का जो कोर्स था आप लोग का, इसको ख़त्म कर दिए हैं बच्चों। और मात्र आपको प्यारे बच्चों अभी 99 रुपये में आप लोग को ये कोर्स का पीडीएफ आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी प्यारे बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो। 299 का यहाँ पे आप लोग का नोट्स प्यारे बच्चों आपको 99 पेमेंट में मिल रहे हैं। तो जो भी प्यारे बच्चों के ये नोट्स चाहिए आप लोग ले सकते हो। इसमें बिल्कुल आपको गेसिंग के एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 962 18 834। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल कम समय तक है, आप लोगों का जो ये समय है ख़त्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर से आपको जो है ना 299 ही आपको लगेंगे। तो जो भी प्यारे बच्चों अगर समय से पहले ले लेते हो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, मात्र आपको 99 पेमेंट में मिलेंगे। तो जो भी बच्चों को ये अगर लाभ चाहिए प्यारे बच्चों, आप उठाइए और अच्छे से नोट्स लेकर अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए जरूर एसएमएस कीजिए और क्लास को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आपके दोस्त लोग को भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ से उन लोगों को बिल्कुल क्रैश कोर्स का नोट्स उनको 99 रुपये में ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये काम जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। और बताइए कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो लंदन हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे धार्मिक नगर नहीं है। नगर है बच्चों, ठीक है, नहीं नहीं है। तो यहाँ पे कौन एक धार्मिक नगर है। तो याद रखिएगा बच्चों वाराणसी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का एक उदाहरण है। तो शैक्षिक नगर का उदाहरण पिलानी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। तो निम्न में से कौन यहाँ पे पेय फसल है। तो याद रखना बच्चों ये हो जाएंगे चाय और कॉफ़ी दोनों, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, दोनों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो शुष्क कृषि से संबंधित कौन सा फसल नहीं है बच्चों। तो याद रखना आप लोग गन्ना नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, गन्ना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि कॉफी उत्पादक राज्य है। तो कॉफी उत्पादक राज्य यहाँ पे कर्नाटक हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणीय राज्य हैं। तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखना आप सभी लोग ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है कि भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन देखे हैं जी, उत्तर प्रदेश पढ़े हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है झूमिंग कृषि की जाती है। तो झूमिंग कृषि जो है ये कहाँ पर की जाती है, याद रखना असम में बच्चों की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है। चलिए बताइए रेशेदार फसल कौन है यहाँ पे। तो रेशेदार फसल बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, कपास हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो याद रखना बच्चों कौन हो जाएगा,
तो सीमांत भूमि हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए बच्चों आदर्श तापमान 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है बच्चों मृदा लवणता। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो बच्चों इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइए। और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों सभी लोगों के पास जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ से उन लोगों का नोट्स जो है इस बार फिर से 99 रुपये में प्यारे बच्चों मिल रहा है। तो जो भी प्यारे बच्चों की तैयारी नहीं हुआ है, प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी के लिए उनको जरूर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग अगर उनको शेयर करेंगे तभी उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ से नोट्स उनको मिल रहे हैं। तो आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप शेयर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।